हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो मूल विधि के प्रश्न हैं, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम अभी जो होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि मूल विधि के 8 से 10 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी आपके यूपीएसआई के एग्जाम में। तो इसलिए इस मूल विधि के प्रश्नों को अच्छे से देखें। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी केवल जुर्माना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। और ये भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा में किस में आता है, तो ये धारा 147 में आता है। धारा कितनी है, धारा 147 के अंतर्गत आता है। और इसमें बताया गया जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो और हो सकेगी, और साथ के साथ जुर्माना या दोनों दंड सहित, जुर्माना के साथ साथ आपको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ हो सकती है। ये किस धारा में बताया गया है, ये धारा 147 में बताया गया है। इसमें यानी जो बलवाद के दोषी हैं उसमें मतलब 2 वर्ष की सजा होती है और साथ के साथ जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने की रूप में चुनौती दी गई थी। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 121, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 124, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए। भारत की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए है उसमें ये कहा गया है कि राजद्रोह को किसको राजद्रोह को केदारनाथ सिंह बनाम केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 कब 1962 को कब यानी 1962 में के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी। कब यानी 1962 में ये चुनौती दी गई थी। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित रद्द कर देने से मना कर दिया, किंतु इस धारा की सीमा तय कर दिया। न्यायालय ने यह यानी स्पष्ट कह दिया कि केवल सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। क्या नहीं माना जा सकता है, सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। यानी ये किस में कहा गया था, जो केदारनाथ सिंह बनाम जो बिहार राज्य में ये यानी कहा गया था
कि जो राजद्रोह है वो यदि सरकार की यानी जैसे सरकार की यदि कोई आलोचना करता है तो उसे राजद्रोह का यानी जैसे केस लगा दिया जाए, तो ये मतलब पूरी तरह से गलत बताया था। और ये किस धारा के यानी तहत, भारतीय दंड संहिता 124 में इसे यानी बताया गया है। और ये मानो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके यानी जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीतीश ने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए युद्ध फैलाने के लिए, ऑप्शन बी राजद्रोह के लिए, ऑप्शन सी दुष्प्रेरण के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी राजद्रोह के लिए। यानी जैसे कोई व्यक्ति, आपको इस तरह से समझना है, यदि कोई व्यक्ति जैसे किसी भी सरकार के विरुद्ध नफरत या एवं मानहानि को फैलाया है यानी फैलाता है, तो यानी उसे किसी यानी कौन सा दंड मिलेगा और किसका मिलेगा? तो राजद्रोह के लिए। यानी उसने जो यानी काम किया या जो भी यानी ये गलत चीज़ें की हैं तो वो किसके यानी अंतर्गत आएंगी? राजद्रोह। तो राजद्रोह के बारे में किस में बताया गया धारा में? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में बताया गया। किस में बताया गया है? धारा 124 ए में बताया गया है। और ये कहा गया है कि राजद्रोह को यानी किस में परिभाषित किया गया है? 124 में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। यानी क्या किया गया है? यानी राजद्रोह को परिभाषित किया गया है किसमें? धारा 124 ए में। और इसमें और क्या बताया गया है? इसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपेण द्वारा, अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, क्या चीज? सरकार के प्रति घृणा के साथ साथ अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, यानी पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, तो अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेंगे तो वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा। क्या? आजीवन कारावास, और उसके अलावा यानी आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना के साथ साथ और क्या? यानी दंड भी मिलेगा। यानी आजीवन कारावास मिलेगा और दंड भी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति जैसे सरकार की नीति जो मतलब काफ़ी अच्छी नीति है, जनता के जैसे हितों की नीति है और जनता के लिए अच्छा काम कर रही हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति जैसे घृणा या अवमानना पैदा जैसे करते हैं तो उनके लिए दंड भी है, जैसे आजीवन कारावास के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये किस में बताया गया है? ये भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में बताया गया है, जिसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपका यानी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बलात् संघ की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 228, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 228, ऑप्शन डी धारा 376 ख। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा
ऑप्शन बी, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 228 का। क्या सही होगा? धारा 228 का सही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर है 228 यानी का जो ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो 228 है भारतीय दंड संहिता की धारा 228 से जो है उसमें बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित करती है। ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना, क्या चीज? यानी कारावास के साथ साथ यानी जुर्माना से दंडनीय होगा। यदि कोई जैसे महिला जो मतलब बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता में किसमें कहा गया है? तो 228 का में। और भारतीय दंड संहिता की धारा जो 228 है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय यानी घोषित करती है। ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 120, ऑप्शन बी धारा 120 ए, ऑप्शन सी यानी आपकी ऑप्शन सी है आपकी धारा 124, ऑप्शन डी आपकी धारा 121 ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी धारा 120 बी। क्या है? धारा 120 बी। धारा 120 बी में क्या समझाया गया है? धारा 120 बी में समझाया गया है आपराधिक षड्यंत्र, यानी आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? आपराधिक दंड के लिए यानी आपराधिक षड्यंत्र के दंड के लिए प्रावधान किया गया धारा 120 बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी दहेज हत्या, ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या ऑप्शन डी चोरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका है ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। और ये किस धारा में बताया गया है? तो 122 में बताया गया है। किसमें बताया गया? 122 में बताया गया है कि यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय माना गया। क्या माना गया है? दंडनीय माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय दंड संहिता की धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 154, ऑप्शन सी धारा 151, ऑप्शन डी धारा 159। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए धारा 120 का। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो धारा 120 का को परिभाषित किया गया है। और जो धारा 120 है उसमें क्या बताया गया है? तो जो 120 में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित यानी किया गया है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा यानी पहला जैसे कोई अवैध कार्य अथवा
दूसरा आपका है, दूसरा है कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। अवैध संसाधनों द्वारा करने या करवाने का सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति पर आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इसमें स्पष्ट बताया गया है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कोई अवैध कार्य करता है, जैसे कोई गलत काम करते हैं या कोई ऐसा कार्य जो मतलब अवैध नहीं है, लेकिन किसी यानी के द्वारा जैसे करवाया जा रहा है, या किसी यानी संसाधन के द्वारा यानी कराने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या है? आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। और ये किस धारा में प्रावधान है? 120 क में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 5। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? तो 5 व्यक्ति आवश्यक हैं। और ये भारतीय दंड संहिता 141 में बताया गया है। किस में बताया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में ये बताया गया है कि जैसे जो परिभाषित विधि विरुद्ध जवाब में लोक प्रशासन यानी प्रशांति के विरुद्ध अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कितने व्यक्तियों का? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। धारा 141 में क्या बताया गया है? धारा 141 में परिभाषित किया गया है कि परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का यानी आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आईपीसी की धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 142 में, ऑप्शन बी 149 में, ऑप्शन सी 141 में, ऑप्शन डी 146 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 141 में। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? तो 141 में परिभाषित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि विधि विरुद्ध यानी जो जैसे चीज़ें की जाती हैं वो मतलब क्या है? बहुत ही जैसे गलत हैं। और ये किस में बताया गया? ये बताया गया आपकी धारा 141 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस यानी धारा में किया गया है? ऑप्शन ए 154 में, ऑप्शन बी 153 में, ऑप्शन सी 153 ख में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी धारा 153 ख। क्या सही होगा? धारा 153 ख सही होगा। और 153 में बताया गया राष्ट्रीय अखंडता प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता में किया गया है। और ये किस में किया गया है? ये किया गया है आपका 153 ख में किया गया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, क्या नहीं भरा है? फॉर्म यदि नहीं भरा है तो वो अपना फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। और यदि आपने फॉर्म समय से नहीं भरा तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी नहीं भर पाए। इसलिए समय रहते हुए जरूर फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और आपके पास केवल 3 से 4 महीने, इन 3 से 4 महीने में हम आपके साथ
24/7 आवर हर समय रहेंगे, लेकिन आपको भी 3 से 4 महीने ये मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई भी जानकारी लेनी हो, यदि आपके चाहे ये यूपीएसआई से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो, उसके अलावा जैसे आपके यानी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही हो, जितने भी हम यानी ये प्रश्न समझा रहे हैं उन सभी प्रश्नों की जानकारी यदि आपको किसी भी प्रश्न की लेनी हो तो आप यानी आराम से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप बस दिन रात मेहनत कीजिए, यानी आपके पास जो ये समय, इस समय का पूरा फ़ायदा लीजिए, नहीं तो ये यदि समय निकल गया तो हो सकता है कि आपके लिए और प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम उससे और ज़्यादा बढ़ने वाली, कम नहीं होगी। अभी यदि आपको यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो इनकम की है, चाहे यानी कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप मतलब यानी अपना घर का यानी फैमिली मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और ये जो मौका मिला है, यदि आपने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया तो वो सभी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छी जॉब है और एक अच्छे लेवल की जॉब है। उसमें आपका यानी बढ़िया यानी फैमिली मेंटेनेंस भी चलता रहेगा और आप अच्छे से यानी अपना जीवन भी यानी चला पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी यानी प्रत्येक यानी जो समर्पण है वो पूरी तरह से अभी 3 से 4 महीने कर दें, जिससे आप आराम से सिलेक्ट हो पाएँ। क्योंकि इस बार वैकेंसी पिछली साल की अपेक्षा यानी पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसकी अपेक्षा बहुत कम वैकेंसी है, इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने यानी इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे आप अपना जो ये परिवार है ये और थोड़ा बड़ा हो, जिससे और आपकी कंपटीशन हो पाए। क्योंकि लगातार हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, जिससे आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपकी यानी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। अभी ये आपके जो प्रश्न है, जितनी भी यानी आपकी ये जो टॉपिकल चीज़ें वो सभी समझा रहे हैं, और फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी लगातार चलेंगे, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी। और भी जो चीज़ें जुड़ सकती वो लगातार हम जोड़ेंगे, लेकिन हम आपका रिजल्ट अच्छा करवा के रहेंगे, क्योंकि हमारा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार अपने इस परिवार से जितने भी यानी अभ्यर्थी पढ़ें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्वेश्चन फंसें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिजल्ट में यानी सुधार आए। और आप यानी लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपका यानी एक अच्छा रिजल्ट बन सके। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।